हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाऊंगा। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें क्या करना है, सबसे पहले नेचर को देखना है कि वो नेचर अगर एग्जिस्ट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें क्या करना है, जो रूट्स हैं उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा, ax² + bx + c = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d बोलते जैसे क्या होता है, b² - 4ac। और यदि वो d की तो 0 के इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे कि ये रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। पहली कंडीशन जी हो गई। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, यदि d की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो हम रियल बोल देंगे। तीसरी कंडीशन होती है, यदि d की वैल्यू 0 से क्या हुई, लेस देन हुई, तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल, यानी रियल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी और 0 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी, तभी वो रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और तभी वो क्या कर रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से लेस देन हुई, 0 से लेस देन का मतलब है नेगेटिव में कोई नंबर हुआ, तो हम फिर क्या करेंगे, उनको रूट्स को हम फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका d निकालेंगे और d को चेक करेंगे, और d के बाद फिर हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² - 3x + 5। तो इसको हमने क्या किया, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। x² के इंटू वाला हमारा क्या होगा, a होगा, तो a होगा, तो यहाँ पे कितना है, ये x² इंटू वाला 2 है, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। x के इंटू वाला b होता है, तो x के इंटू यहाँ पर कितना है, -3 है, बचा हुआ c होगा, तो यहाँ पे कितना है, c 5 है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d = फार्मूला होता है b² - 4ac। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b² मीन्स -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × a कितना है, यहाँ पर 2 है, और c कितना है, 5 है। तो यहाँ से d हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 × 2 = 10, और 10 4 जा कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से d की वैल्यू -31 आ जाएगा। -31 आ गया, मतलब d क्या है, 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है। थर्ड कंडीशन बन गई, जब भी d की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, तो वो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे, इसका मतलब। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे।
कंपेयर करने के बाद यहाँ से ए हमारे पास कितना आ जाएगा 3, बी -4√3 आ जाएगा एंड सी इज वॉट 4 आ जाएगा। तो डी निकालेंगे तो डी कितना होता है -v² -4ac। तो b² मतलब -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a क्या है यहाँ पर 3 है, c कितना है 4 है। तो जी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, इसको 2 बार लिखेंगे, कितनी बार 2 बार लिखेंगे, ऐसे -4√3 इंटू -4√3 2 बार लिखा है इसको। तो ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा तो बाहर निकल जाएगा तो 16 इंटू 3 आ जाएगा तो 48 आ जाएगा, 48 आया। यहाँ पे देखो 4 3 या 12 और 12 4 जा कितना 48। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आएगी। तो डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन लग गई इसमें रूट्स हमारे इक्वल होने चाहिए और रियल होने चाहिए। तो जब इक्वल और रियल होंगे रूट्स, रियल मतलब वास्तविकता में होंगे, तो हम वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो हम बोलेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट। तो हम निकालेंगे रूट्स निकालेंगे फिर। तो रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है x² = -v प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac, या इसको हम डी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डी बोल देते हैं। जब हमने b² -4ac निकाल लिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट डी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a। x = -v प्लस माइनस रूट के अंदर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0 आई, डायरेक्ट 0 रख दो। और 2 की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस, यहाँ से लिखते हैं। तो x = माइनस और b की वैल्यू -4√3 सॉरी प्लस माइनस 0 अपॉन कितना 2a, कितना आ जाएगा 2a कितना है हमारे पास 3 है। तो जो हमारे पास x = आया माइनस माइनस प्लस 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 0 ही रहेगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपने क्या किया यहाँ पर टेकिंग प्लस साइन और नेगेटिव साइन, दोनों ही साइन लोगे तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 की तो वैल्यू कुछ नहीं आएगी। तो x = कितना आ जाएगा 4/3/6 और x = माइनस लिया तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट रहा है तो काट दो, 2 3 जा 6 और x = 2√3/3, जी एक वैल्यू आ गई हमारी, जी भी कट जाएगा कितना बात 2 3 जा 6, तो 2√3/3 दूसरी वैल्यू। इक्वल रूट्स आएंगे 2x² - 6x + 3 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0। तो a यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, b -6 और c कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b² -4ac, तो -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3 है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ जाएगा 12 आ गया हमारे पास। यानी d की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है। तो क्या हो जाएगा रूट्स आर एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला, जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी हमको क्या करना है रूट्स फाइंड करना है। और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर हम निकाल ही नहीं सकते, वो रियल ही नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी रूट्स को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रियल है तभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट्स को फाइंड करोगे। तो यहाँ क्या आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = माइनस का भी प्लस माइनस
रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या ये वाला भी फॉर्मूला लगा दो, d अपॉन कितना 2a। हमने d निकाल लिया है तो d वाला लगाते हैं फॉर्मूला। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है 6 है, एक जी माइनस और b की वैल्यू माइनस, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई 12 आई है। हमारे पास कितना 2a कितना है 2a। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट, यहाँ से कितना बाहर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन कितना 4, 2 से कट गया 2 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। इसको एक बार पॉजिटिव में लिख लो, एक बार नेगेटिव में लिख लो, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक x की वैल्यू जी आ गई। एक नेगेटिव वाला लिख लो, x इक्वल टू कितना 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल के आ गई, जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑफ के हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी, के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। यदि उनके रूट्स इक्वल हों, उन्होंने बोल दिया है पहले ही कि रूट्स इक्वल हैं, आप के की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी, के की वैल्यू फाइंड कीजिए। और जब इक्वल रूट्स होते हैं तो कौन सी कंडीशन लगती है, डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो हमारे वो क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा k एंड c कितना आ जाएगा 3। गिवन में इन्होंने क्या बोला है, गिवन दैट में रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल हैं तो डी की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल होना चाहिए। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए जी 0 की इक्वल होनी चाहिए। किसके, 0 की इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4a कितना है 2a, तो सी कितना 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 3 या 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उधर भेज देंगे इसको, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24। स्क्वायर अगर मैंने हटाया तो स्क्वायर रूट के अंदर 24 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होती है। तो यहाँ से कितना बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस 24 को आप तोड़ोगे तो 2 से, फिर 2 से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट, अंदर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू 2 निकल के आ गई। एक तो पहले ये आ गई है प्लस की पॉजिटिव साइन लिया और नेगेटिव साइन लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे इन्होंने सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले की मैं बात करूँ तो सेकंड वाले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब कंपेयर करेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा के एक्स 2 आ जाएगा, प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ से ए कितना निकलेगा, के निकल जाएगा, और बी एक्स के इंटू वाला बी होता है। यहाँ पे बी के इंटू में कौन बैठा है, एक्स के इंटू में कौन बैठा है, माइनस का 2 के बैठा है, बचा हुआ सी हमारा कितना है 6 है।
अब हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है और सी की भी आ गई है। अब क्या करेंगे, रूट्स इन्होंने पहले ही बोला है कि इक्वल रूट्स हैं तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू डी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डी की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना है, -2k की पावर 2 -4 इंटू ए कितना है, k है, c कितना है 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर 6 4 जो 24 k आ जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ये भी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ कितनी है, 2 है, तो k की वैल्यू 2 निकल के आएंगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं कुछ, 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ k बचा और यहाँ पे 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर निकल के आए, दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल इसको मैंने किया और इसको भी मैंने 0 के इक्वल किया। तो k इक्वल टू 0/4 यानी k यहाँ से कितना आया, 0 आया। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 6 उधर चला जाएगा प्लस का, तो हमारे पास फिर दो वैल्यू निकल के आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एक ना एक इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ, इन्होंने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव which the length is twice its breadth and area is what 800 मीटर स्क्वायर। क्या पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था इसमें कि जब भी कोई बात चल रही होगी दो पर्सन या दो लेंथ की या किसी भी बात चल रही होगी, किसी भी दो व्यक्तियों की बात चल रही होगी, तो हम दूसरे वाले को सबसे पहले लेट करेंगे। और दूसरा वाला इसमें कौन है, हुई द लेंथ इज ब्रेथ, तो पहले पे जे आया दूसरी पे ब्रेथ आया, तो ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द ब्रेथ इज टू बी, हमने कितना ब्रेथ को कर लिया, x मीटर हमने लेट कर लिया। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज, तो लेंथ इससे क्या है, लेंथ इज ट्वाइस, तो 2x हो जाएगी मीटर। अब एरिया इन्होंने देखा है, कितना देखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव मैंगो ग्रोव, तो कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जब किसी फॉर्मूला की वैल्यू दे रखी होगी, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया या कोई अदर चैप्टर में किसी भी फार्मूला की वैल्यू दे रखी होगी, आपको वही फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, लेंथ यहाँ पे कितनी 2x और जी कितना x दे रखा है, तो 800 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो 800 के अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ x बचेगा कितने से कटेगा, 400 से कट जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 400, स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वल टू में, और स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कितनी +-20 आ जाएगा। तो दोनों आ गई, मतलब x इक्वल टू 20 आ गया और दूसरा x इक्वल टू -20 आ गया। तो माइनस वाला तो नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, जी नॉट पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि लेंथ विल नॉट बी नेगेटिव। लेंथ, कोई भी दुनिया की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए जी हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो जी पॉसिबल होगा, पॉसिबल। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ हमारे पास कितनी है, ब्रेथ x है तो मतलब 20 मीटर आ जाएगी, कितनी आएगी 20 मीटर। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कितना है, 2x था तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ जाएगी।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48. यानी क्या पॉसिबल है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एज को देखा गया तो दोनों का सम कितना दे रखा है, 20 years दे रखा है। 4 साल पहले, कितनी 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। 48 था। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है तो फाइंड करो, नहीं है तो फिर फाइंड नहीं करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, देखो लेट, हम लेट करेंगे। 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड्स की मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रेजेंट एज ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज टू बी, कितना मैंने x ईयर्स मैंने लेट कर लिया कि वो x साल का है। तो प्रेजेंट एज कितने, सेकंड की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड एज, इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो 20 माइनस x हो जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे तो 20 की इक्वल आना चाहिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे। इन्होंने बोला है कि 4 साल पहले यानी बिफोर 4 years, अब एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट फ्रेंड की, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अब पहले अभी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की मैं बात करूं, सेकंड फ्रेंड तो अभी कितनी है, 20 माइनस x है -4 और हो जाएगी, मीन्स 16 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों एज का प्रोडक्ट उन्होंने 48 दे रखा है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट निकालो, x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो इस वाले x का पूरे में कर देंगे, पूरे ब्रैकेट में 16 माइनस x माइनस 4 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस x इक्वल टू 48। तो कितना है 16x, इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 16 में करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कितना 4x इक्वल टू 48 माइनस, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास 16x और 4x हमारे पास कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, और ये कितना माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। हमने क्या बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है यानी ax स्क्वायर, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो हम उसको उधर करेंगे पॉजिटिव करने के लिए, तो उधर हम भेज रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर का जाएगा जी जाएगा उधर, तो किसका हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा, जे भी उधर जाएगा तो प्लस का 64 और पहले से बैठा हुआ 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस का 20x, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 1 कैरी 10 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ गया, रिप्रेजेंट वैल्यू आ गई। इन्होंने बोला है क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसके x की वैल्यू रियल आनी चाहिए, और रियल आनी चाहिए तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन या 0 की इक्वल आ रही है, तभी पॉसिबल है वो। अगर वो लेस देन आ गई d की वैल्यू तो वो पॉसिबल नहीं है, हम x कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ए यहाँ पर कितना है भैया 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बी कितना है माइनस का 20 एंड सी इज वॉट 1 1 2। इज इट क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी चेक कर रहे हैं क्या आएगा हमारे पास, बी कितना है हमारे पास माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 एंड सी इज वॉट 1 1 2। तो डी इक्वल टू जी कितना आ जाएगा प्लस का 400 आ जाएगा। इसमें करेंगे इंटू तो कितना आएगा 448। तो डी हमारे पास माइनस का 48 आया। डी हमारे पास कितना आया, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया माइनस का 48 आया। अब जो 48 आया है तो कौन सी थर्ड कंडीशन लग जाएगी, अभी मैंने सारी कंडीशन लिखवाई थी। यानी डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई, वो डी से कितने से 0 से छोटी हो गई। तो 0 से छोटी हो गई तो इसका मतलब जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल रूट्स ही नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड देयर एजेज, यानी उनकी हम एज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में इन्होंने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज व्हाट 400 मीटर। तो इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। और उसका पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है और एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको मैंने कर लिया इज टू बी x मीटर। कितना x मीटर हमने लेट कर लिया। इसकी ब्रेथ को मैंने x लेट कर लिया। तो मैं x हमारे पास क्या आ गई है, ब्रेथ आ गई है। और पेरीमीटर इसका कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा किसके 80 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 नीचे मैंने खिसका दिया तो कितना l और b हमारे पास x हमने लेट कर लिया है। तो कितना आ जाएगा जी 2 से हमने डिवाइड दिया तो कितनी बार 40 बार आ जाएगा। तो लेंथ प्लस x इक्वल टू कितना आया 40। तो s को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 माइनस x मीटर आ जाएगी। तो हमारे पास लेंथ आ गई। पेरीमीटर दे रखा था, देखो लेंथ ब्रेथ को मैंने x लेट कर लिया और पेरीमीटर दे रखा था तो पेरीमीटर से हमने लेंथ फाइंड कर ली। लेंथ हमने निकाल ली एक वेरिएबल में 40 माइनस x। और अब क्या दे रखा है, अब इन्होंने दे रखा है इन्होंने एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। तो वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर और लेंथ इंटू ब्रेथ जो फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना हमने निकाला है 40 माइनस एक्स और ब्रेथ कितनी हमने x लेट की है तो जी इसकी इक्वल आना चाहिए। इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। उधर हम लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू में क्या बचा 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वो x की वैल्यू देगा और x की जो वैल्यू आएगी वो अगर रियल नंबर आते हैं तो वो क्या करेगा डिजाइन कर रहा होगा, यानी लेंथ ब्रेथ उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना 400 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे।
कंपेयर करेंगे तो ए यहाँ पर कितना 1 है, बी कितना है -40, सी कितना है 400 है। पहले हम डी निकाल लेते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट की एग्जिस्ट कर रहा है, इसके रूट्स की नहीं कर रहे, तो कितना आ जाएगा b² - 4ac। तो b² मीन्स 40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, तो कितना आ जाएगा जी, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 माइनस का जी भी आ जाएगा 1600, तो यहाँ 0 आ जाएगा, डी की वैल्यू कट जाएगी ना आपस में, तो डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। जब डी की वैल्यू 0 की इक्वल होगी या उससे ग्रेटर देन होगी तभी हमारे रूट्स रियल होंगे। तो रियल रूट्स हैं ये क्या हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल है तो x की वैल्यू क्या है, हम रियल है तो हम फिर x निकालेंगे, तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर d रखेंगे, हम क्या रखेंगे d। 4ac यहाँ पे b² - 4ac नहीं रखेंगे, क्यों d हमने निकाल लिया है तो बार बार क्यों उसको निकालो। तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर d कितना 0 आ जाएगा, 2 इंटू वैल्यू रख देते हैं, तो -b कितना है हमारे पास माइनस का 40 प्लस माइनस जी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2a कितना है 1 है हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 40/2 प्लस माइनस 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20, पॉजिटिव साइन लेंगे तो 20 आ जाएगी, और फिर पॉजिटिव साइन लिया तो भी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, एक कट जाएगा ना 2 से जी कितना 20। अब x की वैल्यू 2 इसीलिए आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इक्वल रूट्स हैं, कौन से इक्वल है रूट्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर हमने लेंथ क्या ली थी, यानी सॉरी ब्रेथ के क्या लिया था, ब्रेथ लिया था हमने x मीटर लेट किया था, x मीटर हमने लेट किया, तो x हमारे पास कितना आया 20 मीटर आया, तो ब्रेथ हमारे पास 20 आ गई। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ हमारा कितना था, लेंथ ये था 40 - x, तो कितना आ जाएगा 40 - x मतलब 40 माइनस का 20, तो 20 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ भी 20 होगी और ब्रेथ भी 20 होगी, दोनों ही सेम होंगी, तो पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर में स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस क्या बोल सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन rectangular park with length 20 meter और breadth is also 20 meter। देखना है कि वो नेचर अगर एग्जिस्ट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें क्या करना है, जो रूट्स हैं